में बैठे हैं, इसमें मैं आपको बता दूं, अगर निष्पक्ष जांच होती है तो मंत्री और संतरी और विधायक और केंद्र मंत्री तक इस घोटाले में आएंगे। पूरे देश को लूट के खा के बैठे हो आप। आज गरीबों की बात आप क्यों नहीं करते हो? आज मैं कहता चाहता हूँ इतना बड़ा खुशी का दिन है सभी लोगों को कि आज हमारा भाई, हमारा शहर भाई चंद्रशेखर आजाद अभी संसद में आपकी लड़ाई लड़ने के लिए अभी शपथ लेने वाला है और हम बता देंगे उनको। कह देता हूँ मैं 1 तारीख के बाद भाई चंद्रशेखर यहाँ पर खड़ा होगा और अगर 8 दिन के अंदर उन अपराधियों को बीके से बाहर नहीं निकाला ना तो बीके भी जाम करेंगे। और एसडीएम साहब ने ना तो ये साबित किया उनके डॉक्यूमेंट झूठे या मेरे डॉक्यूमेंट झूठे। एसडीएम साहब मुझे टाइम दे देते 10 दिन बाद आओ, 15 दिन बाद, लेकिन कुछ करने को तैयार नहीं, क्योंकि इसमें सीएमओ का कमीशन सेट है। सीएमओ बचा रहा अपराधियों को। ये जो बिल उन्होंने सबमिट किया, गवर्नमेंट बिल में ले रहा हूँ एम्बुलेंस का, इसमें अंधे आदमी को दिख रहा है कटिंग है, फर्जी बिल बनाया हुआ है और इसको तिलक ने पैसे लेके सबमिट कर दिया। पुलिस प्रशासन ये करता है। आज हम न्याय लेके जाएंगे, वरना दरी डीसी साहब के गेट पे बिछेगी और बिछेगी। 2 बार ज्ञापन दे चुके डीसी साहब को, 3 बार हम मिल चुके डीसी साहब से, डीसी साहब को कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। आप सरकार के सेवक हैं, आप पब्लिक के सेवक हैं, आपको पब्लिक की सेवा करनी पड़ेगी। यदि आप चोरों को बचाएंगे तो बक्सा किसी को नहीं जाएगा। या तो ये खाकी वर्दी वालों के चेहरे देख लो, ये किसी गुंडों की सह पे पल रहे हैं। एक विरोध प्रदर्शन देखिए किस प्रकार से यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए तमाम एडवोकेट मौजूद हैं और तमाम भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं तमाम मौजूद हैं यहाँ पर, और एक विरोध प्रदर्शन फरीदाबाद के यहाँ पर किया जा रहा है। इधर से दिखाएंगे आपको किस प्रकार से। थोड़ा सा देखिए एक विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। सुबह 10 बजे दिनांक 25 से 2024 डीसी ऑफिस को यहाँ पर ज्ञापन सौंपा जा रहा है और एक विरोध प्रदर्शन यहाँ पर तमाम लोगों के द्वारा किया जा रहा है, जहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं और फरीदाबाद समस्त भीम आर्मी की जो टीम है यहाँ पर मौजूद है। तो जानेंगे आखिर पूरा मामला क्या है और किस लिए ये विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सर क्या कहना चाहोगे, किस लिए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन के समस्त कार्यकर्ता, इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है कि ये मुद्दा फरीदाबाद का नहीं है, पूरे देश का मुद्दा है। प्रशासन मेरी बात सुन रही है और यहाँ पर भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष सारे कार्यकर्ता आए हैं। जो अपराधी बीके हॉस्पिटल में कर रहे हैं और सरकार के कुछ नुमाइंदे हैं, सरकार के कुछ ऐसे बंदे उन कहें दलालों के और ठेकेदारों के अंदर में मिली भगत से प्राइवेट काम करने वाले और बीके हॉस्पिटल में जितनी भी एम्बुलेंस चल रही हैं, एक गरीब आदमी अगर बीके जाता है और उसके पास पैसे नहीं है कि वो इलाज कराए, आखिर ऐसा क्या कारण है कि उन गरीब आदमियों के साथ कि जब वो बीके हॉस्पिटल में जाता है तो ऐसे गुंडा लोग, ऐसे अपराधी, ऐसे दलाल सक्रिय हैं बीके हॉस्पिटल में। और वो ये कहते हैं कि जब भी डॉक्टरों से मिली भगत है उनकी, डॉक्टरों से कैसी मिली भगत है वो बताना चाहता हूं कि एक डॉक्टर के पास मरीज जाता है और डॉक्टर से मरीज ये कहता है कि मुझे ये इलाज कराना है, तो डॉक्टर ये कहता है कि यहाँ आपका इलाज नहीं होगा, आपका प्राइवेट हॉस्पिटल में होगा, अच्छे से हो जाएगा, कम खर्चे में हो जाएगा, क्योंकि बीके में सुविधा नहीं है। फिर एक एम्बुलेंस वाला बाहर खड़ा होता है, वो कहता है मैं आपको ले चलूंगा, जहां मैं ले चलूंगा वहां आपका और अच्छा कम इलाज होगा। वही डॉक्टर जो बीके हॉस्पिटल में बैठा है, उसकी एक प्राइवेट हॉस्पिटल चल रही है शहर के बाहर, और वो बीके हॉस्पिटल से जैसे ही वो एम्बुलेंस में बैठता है और वो प्राइवेट हॉस्पिटल डॉक्टर के पास ले जाता है, जो सरकारी डॉक्टरों की मिली भगत से वहां पर अपराध हो रहा है। और भीम आर्मी के कार्यकर्ता आज से नहीं 6 महीनों से अपनी गुहार लगा रहे हैं, अपने न्याय के लिए तरस रहे हैं, लेकिन ये लोग, ये जो सरकार में बैठे हैं, इसमें मैं आपको बता दूं, अगर निष्पक्ष जांच होती है तो मंत्री और संतरी और विधायक और केंद्र मंत्री तक इस घोटाले में आएंगे। पूरे देश को लूट के खा के बैठे हो आप। आज गरीबों की बात आप क्यों नहीं करते हो? आज मैं कहता चाहता हूँ इतना बड़ा खुशी का दिन है सभी लोगों को कि आज हमारा भाई, हमारा शहर भाई चंद्रशेखर आजाद अभी संसद में आपकी लड़ाई लड़ने के लिए अभी शपथ लेने वाला है और हम बता देंगे उनको, जितने ये अपराधी हैं, गरीबों की बात नहीं सुनते हैं, गरीबों की बात नहीं मानते हैं, गरीबों पर अत्याचार करते हैं। आज भीम आर्मी के सारे कार्यकर्ता लगातार 6 महीने से इस आंदोलन को और इस केस को लेकर डीसी साहब के पास 50 बार आए। कई हमने एप्लीकेशन दी है हमारे कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने, लेकिन उसकी सुनवाई है 0, और उस 0 सुनवाई के कारण आज हमें सड़कों पर उतरना पड़ा है। कह देता हूं मैं 1 तारीख के बाद भाई चंद्रशेखर यहाँ पर खड़ा होगा और अगर अपराध
अपराधियों को 10 दिन का हम टाइम दे रहे हैं, 8 दिन का हम टाइम देंगे। जो भी हमारी टीम लेगी, जिलाध्यक्ष जो बताएंगे, जो आदेश करेंगे, अगर 8 दिन के अंदर उन अपराधियों को बीके से बाहर नहीं निकाला ना, तो बीके भी जाम करेंगे और सरकारी हॉस्पिटल के लिए। और सारी बात हमारे जिलाध्यक्ष बताएंगे। फरीदाबाद में कितने केस अब तक ऐसे हुए? देखिए, फरीदाबाद में ऐसे कितने केस है जिन पे कार्रवाई नहीं हुई, जिन पे सुनवाई नहीं, मर्डर हो गए, कुछ पॉस्को एक्ट भी है, कुछ ऐसे गंदे केस है जो अपराधियों को पुलिस बचाने का काम करती है, और कई SC/ST के केस हैं। सर, आपने इल्जाम लगाए कुछ सरकारी डॉक्टर्स पर और एम्बुलेंस ड्राइवर को, क्या उनका नाम बताएंगे? उन्होंने देखिए, हमने शिकायत दे रखी है। अगर हम अपराधियों के नाम बताएंगे, वो सतर्क हो जाएंगे, वो सतर्क हो जाएंगे, सतर्क हो जाएंगे, वो बच जाएंगे। इन्वेस्टिगेशन, फेयर इन्वेस्टिगेशन जो होती है, मैं आपको बता दूं, गुप्त में होती है। अगर मैं नाम बता दूंगा तो मेरे जो साहब खड़ेंगे वो क्या करेंगे? फिर वो तो बच जाएंगे ना। हमने एप्लीकेशन दे रखी है, प्रशासन ने जितनी भी अभी इन्वेस्टिगेशन की है उनमें कई अपराधी आए हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि अपराध जिनके खिलाफ हमने अपराध की एप्लीकेशन दी है, दिक्कत यह है कि इन्वेस्टिगेशन वही कर रहे हैं। तो क्या सर, आपने स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों तक जो बिल्कुल जिलाध्यक्ष बताएंगे, हमारे जिलाध्यक्ष बताएंगे। चंडीगढ़ से लेटर ये आया पीड़ित हुआ है, परिवार है। चंडीगढ़ से लेटर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनू कुमार है। पिछले 6 महीने से मैं इस केस में लगा हुआ हूँ। और क्या नाम है, थोड़ा नीचे केस था, मेरे वाइफ को बच्चा हुआ था जनवरी में, तो इन्होंने यहाँ से रेफर कर दिया था, बच्चा खत्म हो गया था, आप दिल्ली ले जाइए। एम्बुलेंस वालों ने आधे घंटा एम्बुलेंस को रास्ते में रोका, हमें फोर्स किया और एडमिट करा दिया हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में, प्रयाग में। उसके बाद जब मैंने कंप्लेंट लगाई तो इन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट पेश किए सारे। मुझे कहीं से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिले, मैंने सबमिट किए, SDM साहब को सबमिट कर रखे, रिसीविंग है मेरे पास। SDM साहब ने ना तो ये साबित किया उनके डॉक्यूमेंट झूठे या मेरे डॉक्यूमेंट झूठे। SDM साहब मुझे टाइम दे देते, 10 दिन बाद आओ, 15 दिन बाद, लेकिन कुछ करने को तैयार नहीं, क्योंकि इसमें CMO का कमीशन सेट है, CMO बचा रहा अपराधियों को। तो आपका कहना है कि CMO विनय गुप्ता का डायरेक्ट है जी इसमें। मैं 10 बार विनय गुप्ता के मिलने गया हूँ, नहीं मिले। CMO विनय गुप्ता का इसमें है, और SDM साहब इसलिए बचा रहे क्योंकि अगले महीने में CMO साहब की रिटायरमेंट है, इसलिए SDM साहब इनको बचा रहे हैं सबको। तो आपने DG कार्यालय तक, क्योंकि वहां से लेटर आया हुआ है जी इनको बर्खास्त करने का, और बीके हॉस्पिटल इनके फ्लीट मैनेजर को और इनको सबको जो इसमें इन्वॉल्व है बर्खास्त करने का, नोडल अधिकारी, इनको सबको मेरे पास लेटर है चंडीगढ़ का NHM का। और क्या नाम है, जो बीके में इंक्वायरी थी उसमें 3 लोगों को गिल्टी होल्ड किया गया। अब ये 3 लोग गिल्टी है, लेकिन आज भी वो वही नौकरी कर रहे हैं, किसी को नहीं निकाला गया। ये मेरे से पुलिस वाले मेरे को रात को 11 बजे नोटिस कर रहे हैं, रात को 11 बजे आप थाने में आओ, आप सेटलमेंट करो। ये तिलक कुमार IO का कहना है, 3 नंबर चौकी वाले का, आपको पैसे दिलाते आप सेटलमेंट करो। रात को 11 बजे मुझे नोटिस किया है मेरे व्हाट्सएप पे, आप रात को थाने में आओ बगैर ड्यूटी टाइम पे। तिलक कुमार IO ने ये जो बिल उन्होंने सबमिट किया, गवर्नमेंट बिल में ले रहा हूँ एम्बुलेंस का, इसमें अंधे आदमी को दिख रहा है कटिंग है, फर्जी बिल बनाया हुआ है, और इसको तिलक ने पैसे लेके सबमिट कर दिया। पुलिस प्रशासन ये करता है। आज हम न्याय लेके जाएंगे, वरना दरी DC साहब के गेट पे बिछेगी और बिछेगी। बता दें आपको, हाँ, ये फरीदाबाद देखिए, फरीदाबाद में मालिक के होते हुए DC साहब फरीदाबाद के मालिक होते हैं, और मालिक के होते हुए बहुत बड़ी चोरी चल रही है यहाँ फरीदाबाद के अंदर, और मालिक साहब DC साहब होते हुए चोरों का संरक्षण कर रहे हैं। 2 बार ज्ञापन दे चुके DC साहब को, 3 बार हम मिल चुके DC साहब से, लेकिन DC साहब को कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। क्या DC साहब एकदम सोए हुए हैं? बिल्कुल DC साहब के कानों में जूं नहीं रेंग रहे हैं। हम लगातार DC साहब से मिलने के लिए लगातार मिल रहे हैं उनसे, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। जय भीम के नारे से, जय भीम के नारे गूंज से आज हम सोए हुए DC साहब को जगाने के लिए आए हैं। आप उन्हें अपने जिले के अंदर उन चोरों को बर्खास्त करें। अगर यदि आप बर्खास्त नहीं करते हैं तो यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना स्टार्ट होगा, और DC साहब आप जल्दी नीचे आए और हमारी यहाँ पर मांगों को सुने। ये हमारे मांग पत्र हैं, यदि आप मांग पत्र हमारे पूरी नहीं करते हैं तो यहाँ पर भीम आर्मी फरीदाबाद धरना प्रदर्शन करेगी। और अगर फिर भी नहीं सुनते हैं तो भाई चंद्रशेखर को यहाँ बुलाया जाएगा, और फिर DC साहब इसका संज्ञान फिर DC साहब जिम्मेदारी पूरी DC साहब की होगी। भाई चंद्रशेखर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कल आपने ACP कार्यालय पर वहाँ पर ज्ञापन दिया था। शासन प्रशासन पूरा जातिवादी हो चुका है, जातिवाद देकर जांच करता है। यदि जिसमें कोई भीम आर्मी और दलित लोग होते हैं तो बिल्कुल भी न्याय नहीं करता। यदि उच्च दबंग जाति के लोग होते हैं, उनके मंत्री के लोग होते हैं तो उन्हें न्याय मिल जाता है, लेकिन पीड़ित को न्याय नहीं मिलता। मेरा एक सवाल है, अब भीम आर्मी के जो संस्थापक हैं, संस्थापक जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर जी अब संसद में पहुंच चुके हैं। आपको नहीं लगता अगर आपकी सुनवाई जिला में नहीं होती, आपको ये आवाज अब संसद में भी उठानी चाहिए? बिल्कुल संसद में आवाज उठेगी, पूरी दम से आवाज उठेगी। अगर संसद में आवाज चंद्रशेखर भाई उठाएंगे, रोड पर आवाज हम उठाएंगे।
सर कल आपने भी डीसीपी कार्यालय पर बड़े गंभीर आरोप पुलिस पर भी लगाए थे कि यहाँ पर सिर्फ भीम आर्मी का नाम आने के बाद उनकी सुनवाई नहीं होती। ऐसा आपको क्यों लगता है भीम आर्मी के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ पर ये जो इनकी जो मानसिकता, जातिवादी मानसिकता हो चुकी है। SC/ST के लोग जो भी शिकायत लेके जाते हैं, जो भी काम करने के लिए जाते हैं, ये करते नहीं है लोग। शासन प्रशासन बिल्कुल निकम्मा हो चुका है। ये मंत्री के पक्षपात करते हैं, मंत्री के लोग हैं, ये मंत्री कहने पर चलते हैं। आप देखोगे यहाँ पर, अगर यहाँ पर देखोगे भी तो बहुत सारे तबका ऐसा है जहाँ पर SC एरिया में कोई भी तरक्की नहीं होती है, और पुलिस वाले जब कार्रवाई शिकायत देते हैं तो पुलिस वाले कार्रवाई नहीं करते हैं। मतलब पूरी मानसिकता इनकी जातिवादी हो चुकी है। इनको डी साहब को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आप सरकार के सेवक हैं, आप पब्लिक के सेवक हैं, आपको पब्लिक की सेवा करनी पड़ेगी। यदि आप चोरों को बचाएंगे तो बक्सा किसी को नहीं जाएगा। डीसी साहब से क्या मांगे आपकी? डीसी साहब से मांग है, डीसी साहब से मांग है, डीसी साहब पहले तो नीचे आए, हमारे मांग पत्र को ले यहाँ पर आकर। अगर डीसी साहब नीचे नहीं आते तो हम नहीं बैठेंगे। बताएं आपको, देखिए पीड़ित परिवार भी यहाँ मौजूद है। जी क्या नाम है आपका? मेरी लड़की 24 तारीख को मारी थी रेलवे लाइन पे, और वो लड़की की लाश मिली थी। हमें सुबह 5:30 बजे फोन आया था, और वहाँ हम पहुँचे तो जब कह रहे एक अपराधी नहीं हो सकता, ये कम से कम 6-7 हैं, और आज पैसा भर के नहीं है, उन्होंने एक अपराधी बना के और उनको सबको छोड़ दिया गया है। कहाँ की घटना है ये? सुभाष कॉलोनी, बल्लभगढ़ रेलवे लाइन की। अच्छा, हाँ। तो पूरे मामले में क्या कार्रवाई की है पुलिस ने? कुछ नहीं किया है, बस एक अपराधी बना के भेज दिया है। हमें ना तो ये पता वो अपराधी है या नहीं है, या छूट गया या नहीं है, और नहीं हमें कुछ भी नहीं पता है। और बाद बाकी के अपराधी को तो कोई पता ही नहीं है, वो तो हमारे सामने डोलते हैं, छाती चौड़ा के नहीं है, और कुछ से कुछ बक्के भी जाते हैं। और वो जो कहते हैं चमार की लड़की है, उसे तो हम चमार की लड़की को तो कुछ भी काम करके नहीं, हम मार के कभी भी फेंक सकते हैं, हम पैसा वाले होते हैं। अभी यहाँ डीसी साहब के सामने सेक्टर 12 कोर्ट परिसर में आए, यहाँ पर क्या मांगे अब आप? हमारे न्याय मांगना है, हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर न्याय मिलता है तो सही है, नहीं डीसी साहब हमारा भी गला घोटने। मैं उस लड़की की बेटी हूँ, मेरे साथी पे हाथ धर के देखो, अगर न्याय नहीं दिया तो मैं यहाँ मर जाऊंगी। फरीदाबाद बता दें आपको, देखिए एक बहुत बड़ी बात माँ के द्वारा कही जा रही है यहाँ पर, कि अगर न्याय नहीं मिलता है तो हमें भी यहाँ पर मरने के लिए छोड़ दीजिए। जी फरीदाबाद बता दें आपको, तमाम फरीदाबाद की जो पूरी टीम है यहाँ, पुलिस प्रशासन को, राज्यपाल को, तमाम एट्रोसिटियों पे, चाहे भीम आर्मी के लोग हों, चाहे बहुजन समाज के किसी और अन्य लोग हों, बार बार आकर के ये शिकायतें देते हैं। लेकिन क्या कहें, या तो ये खाकी वर्दी वालों के चेहरे देख लो, ये किसी गुंडों की सह पे पल रहे हैं। अगर ये सरकार का और डीसी की अगर बात मानते तो एक हत्यारा शायद 5 दिन 7 दिन की बात नहीं है, एक हत्यारे को पकड़ने के लिए कितना समय लगाया, मुजेसर की घटना में बात कर रहा हूं, और दूसरा आज तक अपराधी खुले फिर रहे हैं। मैं तो यह कहना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से पब्लिक को, भाई डीसी साहब पुलिस प्रशासन को यह बात कहे कि भाई जो अपराधी रह रहे हैं उसमें जो भी गुंडे हैं वो किसी भी जाति धर्म विशेष